है, ठीक है। इसलिए तुम अपना सही डिसीजन लो, सही फैसला लो। देखो तुम्हारे शिक्षक है, तुम्हारे बारे में हमेशा सोचता है कि तुम कैसे अच्छे से पढ़ो, तुम कैसे कामयाब हो, ठीक है। तुम्हारा पेरेंट्स और तुम्हारा जो शिक्षक है ना, इसके अलावा कोई तीसरा व्यक्ति नहीं होगा जो तुम्हारे बारे में अच्छा सोचेगा। ध्यान रखना इस चीज का। हम चाहते हैं कि मेरा जो स्टूडेंट है, ठीक है, हम जिस जगह पे हैं, मेरा बच्चा हमसे आगे निकले, ठीक है। हर टीचर चाहता है कि मेरा बच्चा हमसे आगे निकले। जैसे तुमको खान सर का नाम सुने हो तुम लोग, ठीक है। खान सर एक टीचर ही है ना, लेकिन उसका पढ़ा हुआ बच्चा आईएएस भी बना हुआ है, उसका पढ़ा हुआ बच्चा एमबीबीएस भी किया, उसका पढ़ा हुआ बच्चा आईएएस आईपीएस, ठीक है, बड़े बड़े एडवोकेट, वकील, बैरिस्टर तक बना हुआ है। कैसे बना है? वो तो उसी जगह पे है ना। वो चाहता है कि मेरा बच्चा हमेशा कामयाब हो। उसी तरीके से तुमको भी कामयाब बनने के लिए तुमको रेगुलर स्कूल आना पड़ेगा। तुमको अपने दोस्तों के नहीं, अपने टीचर को, अपने स्कूल को कोई मसला हो, तुमको दिक्कत हो, तुम आगे स्कूल से बोलो, सर हमको ऐसे दिक्कत हो रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे तुम तुमको कोई सब्जेक्ट को लेके किसी को दिक्कत हो, तुम आओ सर से, मैम से, अपने टीचर से मिलो, अपने क्लास टीचर से मिलो। कहीं आपको कोई समस्या हो उसको समाधान करो। ये नहीं कि हम उसको छोड़ के भागे, कुछ हो गया तो किसका, मेरा फ्यूचर बर्बाद होगा क्या? नहीं, तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद होगा, तुम्हारा भविष्य बर्बाद होगा। तुमको कुछ दिन के लिए कि यार हम तो सर को ठग दिए, तुमको ऐसा लगेगा कि हम सर को जो है बेवकूफ बना दिए, तुमको ऐसा लगेगा कि तुम्हारे पेरेंट्स है उसको बेवकूफ बना दिए। कुछ सुबह एक पेरेंट्स का फोन आया था, बोला कि सर मेरा बच्चा जाना नहीं चाहता है। भाई तुम्हारी मर्जी नहीं जाना तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन ध्यान रखना कि आज तुम अपने बच्चों को संभाल नहीं पा रहे हो ना, एक दिन वही बच्चा तुमको उठा के चप्पल ही मारेगा, लात मारेगा, क्योंकि वो शिक्षित होगा ही नहीं, उसको नहीं पता कि पेरेंट्स का क्या हक बनता है, माँ बाप का क्या हक बनता है। तुम्हारे समाज में ऐसे भी मतलब जो है क्या मतलब बेटा होगा किसी का, ठीक है, जो अपने माँ बाप को इज्जत तक नहीं करता है, रिस्पेक्ट तक नहीं करता है, होगा तुम देखे होंगे, ठीक है, मतलब ढंग से उसको खाना तक नहीं देता है, ठीक है। वो अपने जो है प्लेट में मछली खाता है, गोश्त खाता है, लेकिन उसको नहीं देता है। कैसे? जब तुम पढ़ाओगे लिखाओगे लेकिन उसके अंदर सेंस ही पैदा नहीं होगा, उसका फ्यूचर बर्बाद कैसे तुम कर दिए, ठीक है। सपोज मान लीजिए बच्चा का पढ़ने नहीं जाना चाहे तो इसका अकल हुआ है, तो छोटा बच्चा है ना, 18 साल तक बच्चे का उसको उतना मतलब डिसीजन लेने का पावर नहीं होता है जो अच्छे से पावर मतलब डिसीजन ले पाए। अगर 13 साल की उम्र में डिसीजन ले रहा है, सही डिसीजन ले रहा है, तो एलन मस्क बन सकता है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। बहुत कम ऐसे स्टूडेंट होता है जो कम समय में अपने आप को सही जगह पे पहुंचा पाता है। समझा? तुम्हारे पास तुम्हारे लाइफ का 25 तक ही तुमको अपने लाइफ में कामयाब हो जाना है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे लाइफ में कुछ टाइम नहीं मिलेगा कि तुम कुछ करो, तुमको पढ़ने का समय नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। जिसका अगर एक 14 साल 15 साल है तो उसके पास 3 साल 10 साल बचा हुआ है। 10 साल में तुमको पढ़ाई भी कंप्लीट करना है, तुमको कामयाब भी होना है, सक्सेस भी होना है, समाज में अपना पहचान भी बनाना है, सब कुछ करना है, ठीक है। जितने सीनियर स्टूडेंट है तुम और भी ध्यान दे सुनो। तुम लोगों को पढ़ाई मजा लगता है, लेकिन जब तुम्हारा लाइफ बर्बाद हो जाएगा, जब तुम्हारा समय बर्बाद हो जाएगा, फिर तुम सर को याद करोगे कि हम सर सही कर रहे थे। अगर तुम्हारा लाइफ में बड़ा गोल है, कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो तुमको पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि स्कूल छोड़ना है तो कुछ भी करना, ये तुम्हारा समाधान नहीं है। तुम किसी भी जगह पढ़ो, पढ़ना ही पड़ेगा। कुछ बड़ा करने के लिए ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, कुछ नहीं करने के लिए तुम कुछ नहीं भी करोगे। महाराज क्या है भाई, कुछ नहीं करोगे, बिल्डिंग लाइन में काम है भाई, ठीक है, कुछ नहीं करोगे, ठीक है, रिक्शा चलाओगे, कुछ नहीं करोगे, ड्राइविंग करोगे, ठीक है। या किसी का है जो एमबीबीएस का बच्चा है, वो ऐसा है जो बहुत अच्छे पोस्ट में, जिसका पिताजी 2 लाख 3 लाख का महीना कमाता है, किसी का पेरेंट बच्चा नहीं है, ठीक है। क्योंकि भाई तुमको अगर करना है, तुमको अलग रास्ते जाना पड़ेगा, तुमको मेहनत से पढ़ना पड़ेगा, तुमको अपना गोल अचीव करना पड़ेगा, सर का बात को मानना पड़ेगा। भाई पढ़ाई को सीरियस लेना है, ध्यान है चीज का, समझे। तुम्हारा पेरेंट्स इस जगह पे बहुत उम्मीद के साथ तुम लोगों को भेजा है। तुम्हारा पिताजी अभी धूप में जाके खड़ता होगा, ठीक है। तुम्हारा पिताजी, तुम्हारा पेरेंट, तुम्हारा मम्मी, जितना भी बहुत सारे ऐसे भी नॉन मुस्लिम से स्टूडेंट है जिसका मम्मी अभी धान लगाती है जाकर के, ठीक है, उससे पैसा निकाल के तुमको देती है, ठीक है। पूरा धूप में, अभी तो चैत बजा कितना धूप होता है ना, तुम इस पंखे के नीचे बहुत गर्मी लगता है, उसको बताओ कितना गर्मी लगता होगा वहाँ। अभी तुम देखोगे बहुत सारे पेरेंट्स है, जैसे मिस्टर का पापा जी बिल्डिंग लाइन में काम करता है, कितना धूप होगा, बहुत सारे और भी होगा जो काम करता होगा, कितना धूप है वहाँ, ठीक है। जो पेंटिंग का काम करता है, देखो एक रस्सी ऊपर बांध दिया, उसके नीचे लटक रहा है कमर में, ठीक है। कभी कभी देखना कि तुम्हारे घर का डेड बॉडी भी आता होगा, ठीक है, किसी का सर पे घुस गया वो सरिया, किसी का पैर में घुस गया, जान में घुस गया, कभी ट्रेन एक्सीडेंट में हादसा मरता है, तुम लोग सुने होंगे, है ना। अगर तुम भी नहीं करोगे भाई, तुम भी नहीं पढ़ोगे तो कुछ थोड़ा होगा यार, हमारे से तो कुछ ना कुछ करेगा जिंदगी में, लेकिन तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद होगा। ध्यान रखना इस चीज का। अगर तुम अच्छे से नहीं पढ़ोगे, तुम्हारे समय आएगा, तुम्हारे ऊपर भी सरिया घुसेगा, तुम्हारे भी ऐसे जाएगा, तुम भी वैसे, तुम्हारा भी लाइफ वैसे होगा, ठीक है। चाहे तुमको मजाक लगता होगा, लेकिन ये सीरियस बात है, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुम बहुत बड़े शाही खानदान से हो, ठीक है, अगर 1 साल या 20 साल काम ना करे या तुम नई जिंदगी में काम करो तो पाल सकता, पॉसिबल नहीं है आज के डेट में, ठीक है। आज के डेट में कोई जिम्मेदार नहीं है कि जो मतलब बाप का जो है जमीन देख करके जिंदगी काटना पॉसिबल नहीं है आज, समझाया। अगर तुम लोग भी अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो
फिर तुम लोग का भी फ्यूचर वैसा होगा जो तुम्हारा पेरेंट्स का होता है, तुम्हारा फ्यूचर ऐसा होगा जो समाज के बच्चों का होता है, तुम्हारा भी फ्यूचर वैसा ही होगा जो समाज में घूमने फिरने वाला बच्चा का होता है। तुम्हारा एज का बच्चा, तुमको पता है मेरा एज जितना है उस एज का लड़का भी क्रिकेट खेलता होगा, ठीक है, खेलता है नहीं खेलता है। हम 10 बच्चों को समझाते हैं कि मेरा बच्चा भविष्य, कल यही बच्चा इसमें से कोई बच्चा आईएएस बन सकता है, इसमें से कोई बच्चा आईपीएस बन सकता है, कोई बच्चा इसमें से बहुत बड़े बड़े पोस्ट पे जा सकता है, ठीक है। कल सिर्फ अपना जो है ये देश को संभालेगा, उसके साथ साथ वो कल मुझे क्या देगा, कुछ नहीं, सिर्फ एक रिस्पेक्ट। समझ आया? तो वही इसलिए तुम लोग बहुत मेहनत से पढ़ो। जो बच्चा रेगुलर नहीं आते वो रेगुलर आओ और अच्छे से एग्जाम दो। अभी तुम्हारा 26 जनवरी भी आ रहा है, बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ स्कूल में, ठीक है। उसके बाद फिर तुम लोगों को क्या करना है कि अभी एग्जाम भी होगा, है ना। सेकंड टेस्ट का एग्जाम हुआ तो तुम लोगों ने बहुत अच्छा मेहनत किया, हमारे टीचर बहुत अच्छे मेहनत किए, ठीक है। हम लोग भी ये कोशिश करते हैं कि ये जो है थर्ड एग्जाम होगा उसमें हम लोग भी बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे और तुम लोगों को भी बहुत अच्छे से मेहनत करना है। कौन बच्चा मेहनत करेगा जिसको लाइफ में कुछ बड़ा करना होगा, कौन बच्चा मेहनत करेगा जिसको अपने जिंदगी में बड़ा कुछ करना होगा, कौन बच्चा मेहनत करेगा जिसको अपने माँ बाप का सपना पूरा करना होगा, कौन बच्चा मेहनत करेगा, जिस बच्चा को अपने माँ बाप को कदर होगा वही बच्चा मेहनत करेगा। सब बच्चा नहीं करेगा भाई, इसमें से कोई ऐसे बच्चे होंगे, ठीक है, सर को ठग के भाग जाएगा, बोलेगा सर हम तो इसको आते ही, चलो ठीक है भाई अच्छी बात है, मेरा फ्यूचर बर्बाद हो गया ना, तुम तो कामयाब हो गए भाई, है कि नहीं। इस स्कूल का इस जगह पर स्थापना करने का मेरा मकसद एक ही है कि यहाँ से बहुत सारे बच्चे जो है बहुत दूर दूर पढ़ने के लिए आते हैं, ठीक है, और वही शिक्षा, उससे बेस्ट शिक्षा हम चाहते हैं कि मेरा यहाँ समाज में मिले और बच्चा कम पैसे में बच्चा पढ़ने के कुछ बड़ा करे, बड़ा अचीवमेंट करे। जो तुमको प्रोजेक्ट बनाने देते हो, प्रोजेक्ट से तुम्हें क्या पता है, तुम प्रोजेक्ट में तुम अपना माइंड डेवलप होता है, सिर्फ किताबी नॉलेज ABCD पढ़ना नहीं है, मतलब तुमको लाइफ में प्रैक्टिकल भी जरूरी है, इसलिए तुम्हारा एग्जाम में तुमको प्रैक्टिकल रखा गया है ताकि तुम अपने जो है जो तुम पढ़ो लिखो और क्या करो, प्रैक्टिकल भी करो, समझाया। इसीलिए तुम लोग जो बच्चा प्रैक्टिकल बनाया बहुत अच्छी बात है, बहुत बच्चा मेहनत किया और अच्छे से प्रैक्टिकल बनाया। तो अभी जो है तुम लोगों के लिए जो तुम लोगों का उपहार है, जो तुम लोग मेहनत किया है, ठीक है, जो जैसा मेहनत किया है उसको वैसा रिजल्ट मिला है, ठीक है। तुम आगे जैसा मेहनत करोगे इंशाल्लाह तुमको रिजल्ट भी वैसा ही मिलेगा, ठीक है। यानी योर हैबिट इज योर फ्यूचर, समझ में आया। और तुम अगर दुनिया को बदलना चाहते हो तो एक चीज ध्यान से सुन लो, ठीक है, शिक्षा बहुत जरूरी है। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन व्हिच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। अगर तुम समाज को बदलना चाहते हो, अगर तुम दुनिया को बदलना चाहते हो तो एकमात्र शिक्षा ही शक्तिशाली हथियार है जिससे तुम सब चीज चेंज कर सकते हो, नहीं बदल सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं है। तुम सोचोगे हम खेती बाड़ी में काम करेंगे, कुछ नहीं होगा भाई, तुम खुद तो हार्डवर्क करोगे, पूरा यहाँ से वहां तक काम करोगे। अगर जब तुम पढ़ लिख लोगे तो ये वाला हिस्सा से काम करोगे, जब तुम नहीं पढ़ोगे लिखोगे तो ये वाला हिस्सा से काम करोगे, समझा। अभी इसी समय पेट होगा, तुमको मन नहीं करेगा पढ़े, तुमको मन नहीं करेगा तो खेलना हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, धूप में भी खेलोगे। जैसे तुमको लाइन में खड़ा कर रखना हो, जहाँ तुमको सीख मिलेगा, जहाँ तुमको तकलीफ होगा तो तुम वहाँ क्या करोगे, सर धूप है। अच्छा बताओ कोई मूर्ति तुमने देखा है, मूर्ति देखा है, मूर्ति पत्थर का बना होता है, पत्थर का निकाल के बनाता है ना, उसको कूट के मतलब छेनी हथौड़ा से मार के बनाता है ना, बनाता है नहीं बनाता है। तो वो छेनी हथौड़ा अगर वो ना खाए, वो पत्थर अगर उसका आकार ना ले, उसका डिजाइन ना ले, उसका स्ट्रक्चर ना बने तो क्या वो लगता है ऐसा कि वो मतलब जो उसको पूजेगा उसके ऊपर कोई हाथ डालेगा, उसके ऊपर कोई दूध चढ़ाएगा, पॉसिबल है? उसके तरफ बहुत सारा पत्थर पड़ा हुआ है ना, वही पत्थर उसको कहां से लाता है, मेहनत में पड़ा हुआ है उसको ना, उसके ऊपर जो है सब जो चलता है फिरता है, उस पर रोम देता है, ठीक है। लेकिन जब वही मूर्ति जब उसको आकार देता है, उसको कूटता है, छोड़ छेनी हथौड़े से ठोक के करता है, फिर करने के बाद जो है उसको निखारने के बाद एक मूर्ति का आकार देता है, फिर वही आकार, ठीक है, जब किसी मंदिर में किसी जो है रखता है फिर उसको पूजा जाता है, ठीक है, उसके चरण में अपना सर झुकाता है, ठीक है, फिर उसको उसके गले में जो हाथ बनाता है। उसी तरीके से तुम स्टूडेंट हो, तुमको भी तुम्हारा टीचर तुमको मारता होगा, पीटता होगा, ठीक है, फिर तुमको गलत गलत बात बोलता होगा, तुमको टॉर्चर करता होगा, पढ़ाई से रिलेटेड, फिर तुमको काम करने को नहीं बोलते, तुम पढ़ने ही बोलते ना। अगर तुम ये चीज सह लिए और पढ़ लिए, फिर उसी तरह किसी पोस्ट में बैठ के रहोगे, उसी तरह से तुमको तुम्हारे गले में माला डाला जाएगा, उसी तरीके से तुमको झुक करके आदमी सलाम करेगा, इज्जत करेगा। हाँ, उसके बाद अगर नहीं करोगे कोई मसला नहीं भाई, फिर तुम जैसे करोगे तुम्हारा लाइफ वैसे होगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम तुम लोगों को बहुत जो है तसल्ली के साथ तुम लोग इंतजार किए बैठे, और तुम लोगों को जो है तुम्हारा रिजल्ट यानी तुम्हारा सर्टिफिकेट तुम्हारे हाथों में हम लोग देंगे। तो इसमें जो है आरिफ सर और किशोरी मैम